वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिना हम बैंक से लोन लिए हुए या किसी से कर्ज लिए हुए किस तरह से आसानी से हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं बगैर किसी से कर्ज लिए हुए और बिना बैंक के लोन लिए हुए। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैं किस विषय पे आप लोगों से बात करने आई हूँ। ऐसे तो सरकार हमें बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है जिसके बारे में सबको जानकारी नहीं है कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग स्टार्ट करने के लिए महिलाओं को खास करके आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लोन की सुविधाएं बैंक के द्वारा दी गई है। परंतु बैंक से लोन लेना इतना आसान भी नहीं है, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि बैंक में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, घर के कागजात, जमीन के कागजात या वोटर आईडी प्रूफ वगैरह जो भी होते हैं आपके, तो ये सब सभी के पास नहीं होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसके साथ आपको गारंटर होना मस्ट है। अगर आपके पास गारंटर है तभी आपको बैंक लोन देगी, अदरवाइज लोन आपको नहीं प्रोवाइड करेगी बैंक। आमतौर पे देखा गया है कि जैसे कि हम लघु उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए छोटे छोटे जो लोन लेते हैं, महिलाएं जो सिलाई कढ़ाई जिसे स्टार्ट करना है उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है, या किसी भी छोटे मोटे काम को स्टार्टअप के लिए छोटी मोटी लोन, जैसे कि 25-50 हज़ार की ज़रूरत पड़ गई, या घर में किसी की शादी विवाह है, तो इसके लिए हम कहाँ से तुरंत पैसे इकट्ठा करें। तो इस परिस्थिति में आप कैसे इस चीज से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे उबर करके अपने कामों को आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आमतौर पे देखा गया है कि छोटे छोटे गांव में लोग कुछ ऐसे माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो आपको लोन देती है और हर सप्ते आपसे आकर के अपनी वसूली करती है, या महीने में होता है किसी किसी का, जैसे कि 2-3 बैंक का नाम मुझे ध्यान में है, बंधन बैंक, उज्जीवन बैंक, ये सब माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो आपके उद्योग के लिए छोटे छोटे लोन मुहैया कराती है। और माइक्रो फाइनेंस बैंक की एक रूल होती है कि स्टार्टिंग में आपको वो ग्रुपिंग में लोन देते हैं, जैसे कि 25-50 महिलाओं का ग्रुप हो या 10 का ग्रुप हो, तभी वो आपको लोन देंगे, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में नहीं देंगे। जब आप 1 साल 2 साल कंटिन्यू अच्छे से चला लोगे उस लोन को, फिर जाकर के आपको पर्सनल लोन वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें किस तरह की परेशानियां आती है, किस तरह से आप पीड़ित हो रहे हैं और कैसे आप लूटे जा रहे हैं, ये शायद इस चीज पर आप लोग कभी गौर नहीं किए होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बैंक से 25,000 लोन ले रहे हैं और हर सप्ते आपकी किस्त बंधी हुई है 500 से 1,000 रुपए, आप जो कमा रहे हैं आपको हर हफ्ते उन्हें वापस करना पड़ रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही है, खास करके उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो प्रतिदिन काम करके खाते हैं, या उन महिलाओं के लिए जो सिलाई कढ़ाई करती थी और उनका अभी लॉकडाउन पीरियड में बिजनेस एक तरह से ठप पड़ चुका है, या और भी किसी छोटे मोटे कामों में जिस तरह से थी, या कोई महिला जो है लोन उठा करके अपने हस्बैंड को रिक्शा खरीद के दी हुई है, कोई महिलाएं लोन उठा करके अपने हस्बैंड को ऑटो रिक्शा खरीद के दी हुई हैं। तो इस परिस्थिति में जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो ना रिक्शा चल रहा था और ना ऑटो चल रही थी, तो फिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा इन लोगों को उस लोन को चुकता करने के लिए। तो मैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके कुछ सोच रही थी, तो सोची कि आप लोगों से मैं बात करूं और इस चीज का अगर हल निकल जाए मेरे मार्फत तो बहुत अच्छी बात होगी। थोड़ा पेशेंस से आप लोगों को सुनना होगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगे इस वीडियो को सुनने में तो आप सुने, नहीं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ और थोड़ा पेशेंस आप नहीं रखोगे तो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं बताना चाह रही थी कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और बैंक में आप सूद जो देते हैं उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से बिना एक पैसे इंटरेस्ट दिए हुए खुद ही इस चीज को कर सकते हैं। आप जिस तरह से ग्रुप में लोन लेते हैं 10 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में, उसी प्रकार से आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो आपके जान पहचान के हो और जिस पे आपको पूरा विश्वास हो, उन 10 लोगों का ग्रुप बना ले और उन 10 लोगों की वोटर आईडी प्रूफ इसको आप रखवा ले, और जो भी आप काम करेंगे वो फेथ पे होगा। और आप चाहे तो इसमें स्टम्प पेपर भी साइन करवा सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो और किसी के भाग जाने का डर हो तो आप एक स्टम्प पेपर लेकर के उस पे सारे मेंबर्स, जो 10 मेंबर्स हैं, उनके आईडी प्रूफ और जो जितने अमाउंट दिए जा रहे हैं सारा साइन करवा करके उसे रख ले। और उसके बाद जैसे कि आप 10 महिलाएं हैं या 10 पुरुष हैं, तो इसे हम आमतौर पे कमेटी का नाम देते हैं। मेट्रो सिटी में भी मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी कमेटियों से जुड़े हुए हैं।
तो कमेटी क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे हमारा 10 लोगों का ग्रुप है, तो उन 10 लोगों में हम बांध लेते हैं कि महीने का हमारे पास कितना बचत आ जाता है और कितना हम डाल सकते हैं। तो 2000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको 20,000 की जरूरत है तो आप 2000 से स्टार्ट करें। पर मेंबर 2-2 हजार रुपए कमेटी में जमा करें। अगर आप पर मेंबर 2-2 हजार रुपए कमेटी में जमा करते हैं तो 20,000 हो जाता है। 25,000 आपको चाहिए तो आप 25-2500 जमा करें, या 30,000 आपको चाहिए तो आप 3-3 हजार करके पर मेंबर जमा करें अपने ग्रुप में। और जितने लोग जमा करते हैं ग्रुप में सबकी साइन ले। और उसमें आप ये कर सकते हैं कि लॉटरी सिस्टम, या फिर जैसे आपसी सहमति, आपसी सामंजस्य के आधार पर भी जिसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी पहली जरूरत होती है, जिसको ज्यादा जरूरत है उस चीज का, उसकी आप हेल्प कर सकते हैं अपने ग्रुप मेंबर से बात करके। ग्रुप की एक मेन लीडर होनी जिसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और पेपर वगैरह रहेंगे, उनको वो चीज सौंपा जाएगा। और उनसे पूछ करके, जैसे वो 5, अगर आप 10 मेंबर हैं और 2 मेंबर उसमें से बोल रहे हैं फर्स्ट मंथ में कि मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, तो आप वोटिंग कर दे कि 6 आदमी जिसके सपोर्ट में जाता है उसको वो लोन दिया जाएगा। तो 6 लोगों की सहमति से उस पहले आदमी को आप लोन दे दे, यानी तो आपसी सहमति से सब मिलजुल करके जिसकी जो रिक्वायरमेंट में वो करे। इससे भी अगर नहीं हो तो आप लॉटरी निकाल ले, 10 लोगों का नाम लिख करके लॉटरी निकाले, उसमें जिसका नाम उठ जाता है उसे फर्स्ट मंथ पैसा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पैसे से ही आपकी जरूरतें पूरी होगी और 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकेंड मंथ में फिर आप क्या करोगे, उसी 2,000 रुपए को, आपने तो उठाया 20,000 रुपए, बट आप दे कितना रहे हैं हर मंथ 2-2 हजार रुपए करके, उसी 2,000 रुपए को फिर लॉटरी में जिसका नाम आता है उसको दे दे। थर्ड मंथ में भी यही होगा। इसी प्रोसेस को आप 10 महीने दोहराएंगे, क्योंकि आप 10 मेंबर हैं तो आपका 20,000 रुपए का लोन चुकता हो जाता है और आपको किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो इस कमेटी को जारी रख सकते हैं। अगर आपकी कमेटी अच्छी चल जाती है तो आप फिर नेक्स्ट मंथ जो है 25,000, 30,000 या 40,000 या 50,000 का भी आप कमेटी खेल सकते हैं। जहां 10 मेंबर जुड़े हुए हैं तो आप चाहो तो आप 12 मेंबर को भी जोड़ लो और उसके हिसाब से अपने पैसे को डिवाइड करके इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि इस काम में ना आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, ना सूद देने की जरूरत पड़ेगी। तो आशा करती हूँ मेरी आज की ये छोटी सी राय आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। जब आप 10 लोगों का ग्रुप बना करके किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन लेते हैं तो क्यों नहीं आप 10 फ्रेंड्स मिल करके, 10 रिश्तेदार मिल करके, 10 जानने वाले मिल करके अपने घर की समस्याओं को अपने में ही सॉल्व कर ले। क्या जरूरत है बैंक को एक्स्ट्रा पैसे देने की, ब्याज देने की? मेरी इस बातों पे आप विचार करना और बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी। और ये कमेटी बनाने का जो आइडिया मैं आप लोगों को दी हूँ, आप एक बार अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स से मिल करके बातें करना और इस पे विचार करना। आप देखना कि आपकी समस्याओं का समाधान चुटकी में हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बैक।